रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचनाओं में से एक है अनमोल भेंट। रामचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। ये बच्चा बड़ा होकर सरकारी स्थान पर लग गया। रामचरण अब भी बच्चा खिलाता था। ये बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का था। वर्षा ऋतु थी। कई दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आज मौसम कुछ साफ हुआ था। शाम के समय बच्चे को उसकी सुंदर सी गाड़ी में बिठाकर रामचरण उसे पद्मा नदी के किनारे पर घुमाने ले आया। खेतों में पानी भरा हुआ था। एक सुंदर फूल के गुच्छे को देखकर बालक ने उसे पाने की जिद की। रामचरण वह फूल तोड़ने के लिए गया। पीछे से बच्चा गाड़ी से उतरकर नदी की ओर चल दिया। रामचरण फूल लेकर वापस आया। गाड़ी खाली देखकर उसे चारों ओर ढूंढा। वे वहीं बैठ गया। मालिक, मालकिन व अन्य नौकर बच्चे को ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए। बालक के विषय में पूछे जाने पर वह बार बार कहता, मुझे नहीं मालूम। लोगों का विचार था कि उसे पद्मा नदी ने अपने आंचल में ले लिया है। अनुकूल बाबू की पत्नी उससे विनती करने लगी, तुम जितना मर्जी पैसा ले लो, किंतु मेरा पुत्र वापस कर दो। स्वामिनी ने क्रोध में आकर उसे घर से निकाल दिया। रामचरण अपने गांव वापस चला गया। उसकी कोई संतान नहीं थी, किंतु अब उसके आने के 1 साल बाद उसके एक पुत्र ने जन्म लिया। दुर्भाग्यवश बच्चे को जन्म देते ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। थोड़ा बड़ा होने पर वह बच्चा उसी प्रकार बोलता जिस प्रकार उसके छोटे मालिक का पुत्र बोलता था। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके छोटे मालिक ने ही उसके घर जन्म लिया है। इस बात के उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो उसका पुत्र नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ था। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। तीसरे, बच्चे की भाव भंगिमा व बोलने का ढंग नन्हे मालिक से मिलता था। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता था। उसने अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। अधिक लाड प्यार से बच्चा बिगड़ने लगा। रामचरण अपनी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया और फलन को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। फलन का ध्यान बनाव श्रृंगार में अधिक था। वे अपव्यय भी बहुत था। रामचरण ने उसे प्रेम तो किया पिता की तरह, किंतु बर्ताव उससे मालिक के समान करता था। रामचरण के द्वारा जमीन बेचकर प्राप्त किया गया सारा पैसा समाप्त हो गया था। उन्होंने अपने पुत्र को कुछ पैसा देकर कहा, मैं कुछ समय के लिए गांव जा रहा हूं, तुम घबराना नहीं। रामचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर थे। उनके कोई और संतान नहीं थी। इस कारण उनकी पत्नी हमेशा चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे थे। दोनों पति पत्नी अचानक अपने वृद्ध नौकर रामचरण को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या फिर नौकरी पाना चाहते हो? रामचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करते हुए कहा, सरकार, आपके पुत्र की पद्मा नदी में नहीं बल्कि मैंने चुराया था। उनकी पत्नी एकदम बोल उठी, क्या मेरा बच्चा जिंदा है? क्या मेरा बच्चा जिंदा है? रामचरण ने कहा, आप संतोष रखें, आपका बच्चा इस वक्त भी मेरे पास है। मैं उसे परसों ले आऊंगा। दोनों पति पत्नी बेसब्री से रविवार का इंतजार करने लगे। रविवार का दिन था। जज साहब बेचैनी से अपने कमरे में रामचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी इधर टहलते, कभी उधर टहलते। आखिर 10 बजे के करीब रामचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी ने दीवानों की भांति आगे बढ़कर फलन को गले से लगा लिया। फलन सुंदर था, कपड़े भी अच्छे थे। पुत्र प्रेम के आवेश को रोककर अनुकूल बाबू बोले, इसका क्या प्रमाण है कि ये मेरा ही पुत्र है? रामचरण ने कहा, इसका मैं क्या उत्तर दूं सरकार, इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय किसी को नहीं है। अनुकूल बाबू ने जब देखा कि उनकी पत्नी बच्चे को कलेजे से लगाए हुए है, तो उन्होंने प्रमाण मांगना व्यर्थ समझा। उन्होंने रामचरण से कहा, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रामचरण ने कहा, साहब, मुझे द्वार पर ही खड़ा रहने दीजिए। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी का पुत्र है, तो उसे रामचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसे इतने दिनों तक कष्ट में क्यों रखा। फिर रामचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसे नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी पेंशन बांध दीजिए। इतना सुनने के बाद रामचरण ने अंतिम बार अपने पुत्र को देखा और कोठी से बाहर निकल गया। अनुकूल बाबू ने उसके गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि गांव में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। Big thanks to all our subscribers for subscribing our channel. If not, please subscribe and do not forget to press the bell icon for all notifications. Please visit our channel for all kinds of stories and more. Thank you.